नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी। बिहार के 16 जिलों में खोले जाएंगे 19 केंद्रीय विद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल हुए। कहा, आरएसएस ने राष्ट्र की अथक सेवा की है और समाज को सशक्त बनाया है। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पटना, भागलपुर और खगड़िया समेत कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश। और आज महानवमी पर देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों, शक्तिपीठों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं का लगा है तांता। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। इन विद्यालयों के निर्माण पर 5,862 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इनमें से 19 केंद्रीय विद्यालय बिहार में खोले जाएंगे। सीतामढ़ी, कटिहार, कैमूर, मधुबनी, शेखपुरा, मधेपुरा, पटना, अरवल, गया, पूर्णिया, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर और नालंदा जिले में इन विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। पटना, शेखपुरा और मधुबनी जिले में 2-2 केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। 14 लाख स्टूडेंट्स हैं देश भर में। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इसमें 20 ऐसे हैं जो जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आकांक्षी जिलों में है और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग LWE जिलों में थे और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाए। 87,000 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा और 4,600 एडिशनल टीचर पोस्ट इससे क्रिएट होगी, जो कि बहुत बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट में भी आएगी। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई और राहत भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। नई दरें 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे केंद्र सरकार के लगभग 49,20,000 कर्मचारियों और 68,70,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आज से 1/7/2025 से DA और DNS रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये और करीब 49 लाख एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को भी मंजूरी दे दी है। यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि में 11,440 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। विपणन सत्र 2026-27 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी सीजन की MSP बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे। आप जानते हैं कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, व्हीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इनके सब में जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए MSP आज अप्रूव हुए हैं। केंद्र सरकार ने सीतामढ़ी जयनगर निर्मली रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को लिखे एक पत्र में ये जानकारी दी है। इस रेल लाइन के निर्माण से सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल जिले सीधे जुड़ जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में भाग लिया। शताब्दी समारोह आरएसएस की विरासत, संघ के सांस्कृतिक योगदान और देश की एकता में संघ की भूमिका को दर्शाता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आरएसएस राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र सेवा और समाज को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास करते रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि सिक्के पर भारत माता का प्रतीक है। मैं संघ के संस्थापक हम सभी के आदर्श परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि, समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल विजयादशमी का पर्व है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कल विजयादशमी का महापर्व है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आरएसएस लोगों में राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक जागरूकता की भावना जगाता है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संघ के कार्यों और गतिविधियों को देश के कोने कोने में देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आयोजित कार्यक्रम से 4120 करोड़ रुपए की लागत से जन सुविधा और विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने फसल क्षतिपूर्ति योजना के तहत 2,41,000 से अधिक किसानों के बैंक खाते में 113 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज हम बात करेंगे हस्तशिल्प वस्तुओं पर जीएसटी कटौती के बारे में। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने कारीगरों, व्यापारियों और ग्राहकों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र में जीएसटी दर में कटौती की है। चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन के अलावा रसोई के सामान जैसे रोजमर्रा की चीजें अब 12% के बजाय 5% कर के दायरे में आ गई है, जिससे घरेलू खर्च कम होगा और रसोई की जरूरी चीजें सस्ती होंगी। इसी तरह हस्तशिल्प क्षेत्र में मूर्तियां, ब्लू पॉटरी सहित सजावटी फ्रेम वाले शीशे पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे कारीगरों और पारंपरिक शिल्प बाजार को सीधा फायदा होगा। मूर्तियां, फूलदान, पूजा सामग्री और सजावटी सामान जैसे कांच के सामान पर भी अब 12% के बजाय केवल 5% जीएसटी लगेगा, जिससे भारत का हस्त निर्मित कांच का सामान ग्राहकों के लिए और भी सस्ता हो जाएगा। इन श्रेणियों में लागत कम करके यह सुधार न केवल परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करेगा, बल्कि भारत की समृद्ध हस्तशिल्प विरासत की मांग को भी मजबूत करेगा। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के चलते प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है।
आज पटना, भागलपुर, गया, सिवान, जमुई, लखीसराय और खगड़िया समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में 7 अक्टूबर तक बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। इस अवधि में राज्य के पूर्वी और उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। इधर विभाग ने आज किशनगंज और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज महानवमी है। आज के दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यताओं के अनुसार मां का यह स्वरूप सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों, मंदिरों और पूजा पंडालों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि महानवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। आज महानवमी के अवसर पर विभिन्न मंदिरों, पूजा पंडालों और शक्ति पीठों में विशेष पूजा अर्चना और हवन किए जा रहे हैं। देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा के अवसर पर आज जगह जगह कन्या पूजन का अनुष्ठान किया जा रहा है। कैमूर, मुंगेर, गोपालगंज सहित विभिन्न शक्ति पीठों में बड़ी संख्या में स्थानीय और राज्य भर के अलग अलग हिस्सों से लोग पूजा अर्चना करने पहुँचे हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। दुर्गा पूजा के अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि दुर्गा पूजा का त्योहार हमें उच्च आदर्शों को धारण करने और शाश्वत जीवन मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में राज्यवासियों से सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। दुर्गा पूजा और विजयादशमी को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। इधर विजयादशमी को लेकर पटना की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि शहर के 28 मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बेगूसराय सदर प्रखंड के वनद्वार मुसहरी गांव में डायरिया से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 5 बच्चे शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी। बिहार के 16 जिलों में खोले जाएंगे 19 केंद्रीय विद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल हुए। कहा, आरएसएस ने राष्ट्र की अथक सेवा की है और समाज को सशक्त बनाया है। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पटना, भागलपुर और खगड़िया समेत कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश। और आज महानवमी पर देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों, शक्तिपीठों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं का लगा है तांता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।